कहते हैं रास्तों की फिक्र मत कर, मंजिल मिल ही जाएगी। कि रास्तों की फिक्र मत कर, मंजिल मिल ही जाएगी। गिनती का सफर है, हर सोच बदल जाएगी। हर संख्या का एक राज होता है छुपा, आज वो राज तुम्हें मैं सिखाऊंगा, दरवाजे सारे खोल के। तो चलिए, बहुत ही प्यारा, शानदार और आसान सा एक चैप्टर शुरू करते हैं जो का नाम है रियल नंबर। तो इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। पहले मैं आपको बता दूं आखिर रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेकेंड होगा फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन से ही हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनलिटी, जिसमें हम √3 इर्रेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, √2 √5, इन सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर हो गया। चलिए फिर मैं आपको टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। कहते हैं रास्तों की फिक्र मत कर, मंजिल मिल ही जाएगी। कि रास्तों की फिक्र मत कर, मंजिल मिल ही जाएगी। गिनती का सफर है, हर सोच बदल जाएगी। हर संख्या का एक राज होता है छुपा, आज वो राज तुम्हें मैं सिखाऊंगा, दरवाजे सारे खोल के। तो चलिए, बहुत ही प्यारा, शानदार और आसान सा एक चैप्टर शुरू करते हैं जो का नाम है रियल नंबर। तो इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। पहले मैं आपको बता दूं आखिर रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेकेंड होगा फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन से ही हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनलिटी, जिसमें हम √3 इर्रेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, √2 √5, इन सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर हो गया। चलिए फिर मैं आपको टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। प्रदीप पॉज कर ले थोड़ा। तो क्या होता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ, अब भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। हालांकि अगर आप सिलेबस चेक करो तो उसमें नहीं मिलेगा, पर इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए बताता हूँ क्या होता है यूक्लिड्स क्या है। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने ये रूल दिया था ना, उसका नाम है। डिवीजन का मतलब सबको पता है क्या होता है। अच्छा, लेमा का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है लेमा का मतलब, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, एक रूल, सिद्धांत। तो ये जिस पे काम करता है। अच्छा, इससे हम एचसीएफ फाइंड कर पाते हैं। क्या होता है ये, आज मैं बताता हूं मैं। अगर मैं कह दूं कि डिवाइड करो आप 20 को 6 से, 20 को 6 से क्या कर लो आप, डिवाइड कर लो, तो आप बोलोगे 6 3 जा 18, माइनस करोगे कितना बचेगा, माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। 6 3 जा 18 और 2 क्या होगा, रिमाइंडर। इसे आप बोलोगे ये क्या है आपका, रिमाइंडर। ये क्या है आपका, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, क्वोशेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड। और ये क्या हो जाएगा आपका, डिवीजर। अच्छा, क्वेश्चन कैसा पूछता है एक बार सुन लो। मैंने कहा इफ A and B are two positive integer, then they satisfy the following कंडीशन। मैंने क्या लिखा, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। इंटीजर का मतलब नंबर होता है। किसको फॉलो करेंगे, कौन सी कंडीशन को, तो आप बोलोगे A इज इक्वल टू BQ प्लस आर। A इज इक्वल टू BQ प्लस आर। क्या होता है ये, क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। यहां देखो, R मीन्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। R क्या होगा, रिमाइंडर। Q क्या होगा आपका, क्वोशेंट। B क्या होगा आपका, B होगा आपका डिवीजर।
ए होगा आपका डिविडेंड। चलिए वैल्यू पुट करता हूं मैं, ए डिविडेंड कितना है अपना 20, बी क्या है डिविजर कितना है 6, क्वोशंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना आया 2। अगर इस पूरे पार्ट को मैं सॉल्व करूं 6 3 जा 18 प्लस 2 20 और ये हो गया 20 इज इक्वल टू 20, ये हो गया, ये कंडीशन थी। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है एक बार देखो, कौन सी कंडीशन आपसे पूछता है। तो यहां आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर आप बोलोगे डिविजर से हमेशा कितना आया है छोटा, रिमाइंडर क्या आया है डिविजर से छोटा, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा लेस देन क्या डिविजर। डिविजर को मैंने बी से सॉल्व किया है ना, डिविजर बी से सॉल्व किया है, तो डिविजर से हमेशा क्या होगा ये कम होगा, ठीक है। बट इक्वल होगा या ग्रेटर हो सकता है किससे जीरो से, किससे जीरो से। और ये कंडीशन क्या है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपसे पूछी जाती है, ये 1 मार्क्स में हमेशा आपसे पूछी जाती है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है डिविजर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, डिविजर से हमेशा क्या होगा वो छोटा होगा, और जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। माइनस में तो कभी नहीं हो सकता ना, छोटा का मतलब क्या है माइनस में, और माइनस में तो कभी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, ये समझ में आया, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फैक्टराइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको कराऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ही हम सीख पाएंगे हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता लगेगा, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है। अब प्राइम फैक्टर, प्राइम का मतलब क्या देख के आ रहा है, अमेजोन वाला प्राइम नहीं, अच्छा उसका प्राइम का मतलब भी यही होता है। अब प्राइम का मतलब ना ये वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो मतलब प्राइम नंबर में कर देना है किसको, जो भी नंबर आपको दिया होगा उसके हमें क्या करना है फैक्टर, पहले तो क्या करना है फैक्टर, किस में करना है प्राइम नंबर में करना है। और ये SATION जो लगा है ना वो प्रोसेस का है, प्रोसेस मतलब क्या, जैसे मेक मतलब क्या होता है MEK, मेक मतलब बनाना, और मेकर मतलब बनाने वाला, वैसे ही फैक्टर, फैक्टर मतलब उसको तोड़ना, जैसे मैं 4 को तोड़ सकता हूं कैसे 2 मल्टीप्लाई 2 में, तो इसके फैक्टर हो गए, वैसे ही इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन। लेकिन किस में फैक्टर करना है मुझे प्राइम में, प्राइम नंबर्स में। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहां मैंने वीडियो डाली हुई है फुल, जितने भी आपके नंबर्स हैं ना सबकी वीडियो बनाई है मैंने, तो जाओ जाके उसको वीडियो देखो, इस वीडियो के देखने के बाद ना आप वो वाली वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जनरली मैं आपको ऐसे बता देता हूं, प्राइम नंबर्स है ओनली 2 फैक्टर, जिसके कितने फैक्टर होते हैं और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलो मैं आपको बेटा एग्जांपल से समझाता हूं, मस्त समझ में आएगा आपको। एग्जांपल 140, 140 का मुझे प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मुझे 140 के प्राइम फैक्टर्स मुझे फाइंड करना है। तो वही अपना पुराना एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करेंगे। 140 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज रह जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, 1 बच गया, कितना हो गया 10, 2 5 जा 10। अब किससे 2 से हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है नहीं, लास्ट में क्या है 5, तो किससे होगा 5 से, तो 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा सॉरी 7 1 जा 7, तो ये क्या हो गए 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप देख पा रहे हो 140 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 2 5 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर ही तो है। तो जब मैं किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिख दूं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा और एक एग्जांपल चाहिए, आ जाओ और एक एग्जांपल कर लेते हैं।
एग्जाम्पल 128, 128 इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे बेटा हम। 128 किससे डिवाइड हो रहा है ये? 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16 जा, 2 से 8 जा, 2 से 4 जा, 2 से 2 जा, 2 से 1 जा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही सोचा आपने। ये लास्ट तक, जब तक 1 नहीं आता ना तब तक डिवाइड करते रहना है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ 8 के बाद 8 पे छोड़ दिया, 16 पे छोड़ दिया, नहीं। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहना है, ठीक है? 1, अरे जरूर आएगा 1, ठीक है? 1 जरूर आएगा। लिख लेते हैं 128 के सारे प्राइम फैक्टर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? तो आप बोलोगे 128 के सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, यानी सारे इसके जितने प्राइम फैक्टर्स थे। अब देखो 2 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर से। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसकी हेल्प से ना हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, वो समझाता हूं मैं आपको। आ जाओ शुरू करते हैं। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। ये समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका। ओके, मजा आ रहा है? ओके ठीक है। मैं आपको सारा कोर्स कराऊंगा, सारा कोर्स। क्लास 10th में जितने चैप्टर हैं सब के सब चैप्टर कराऊंगा, और एक एक एक्सरसाइज आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझाऊंगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना है, ठीक है? साथ के साथ लाइक कर देना, और आपका जो भी डाउट्स हो ना, जो भी डाउट्स हो एक बार मुझे कमेंट कर दो, मुझे बता दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर पाएंगे ये सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या फाइंड करना है हमें? एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड HCF। क्या होता है ये एलसीएम? क्या होता है ये एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म होगा, एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और ऐसे ही एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? HCF। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, फटाफट समझ में आएगा। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 60 एंड 140 का हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले तो मैं फैक्टर निकाल लूंगा 60 का और 140 के दोनों का। तो 60 के फैक्टर निकाल लेंगे सारे। 60 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 3 जा, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 जा, बच कितना गया? 1 2 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा, 5 1 जा। तो हमने देखा कि 60 के कितने फैक्टर आ गए हैं? 60 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये तो सारे क्या हो गए? 60 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे? 140 के फैक्टर। क्या निकालेंगे हम? 140 के फैक्टर। ऐसे हम फाइंड कर लेंगे फैक्टर ऑफ 140। 140 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 7 जा, 0 को एज इट इज लिख दो आप, फिर 2 से 2 35 जा, फिर 3 से नहीं होता, 2 से नहीं होता, 5 से 5
7 जा, फिर 7 1 जा, 140 के भी हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्या हो जाएगा, सारे फैक्टर हमने लिख लिया। अब एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, क्या चीज, कॉमन। किसका कॉमन, जो आपने फैक्टर लिखा है। जैसे 60 का फैक्टर मैंने लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया, 140 का फैक्टर लिख लिया। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, तो आप देख सकते हो ये 2 कॉमन है, ये भी क्या है, कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। इन सबको मैं लिख लूंगा, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 5, और ये हो गया 4 5 जा 20। एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 20। एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 20। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए ना मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट है, उसको हमेशा याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। वरना देखा है मैंने बच्चों को कि बार बार एचसीएफ तो निकाल ले रहा है आसानी से, बट एलसीएम में उसे मिस्टेक हो जाती है। तो एलसीएम के लिए करना क्या है, देखो एक बार क्या करना है। 2 कितनी बार आया, 1 2, तो इसे लिख लो 2 पावर 2, क्योंकि 2 बार आया, सही है। 3 कितनी बार आया है, एक बार, 3 1 टाइम। 5 कितनी बार, 1 टाइम। यहां भी ऐसे ही करो, 2 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम। 3 है ही नहीं, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम। ओके, अब एलसीएम निकालते वक्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये निकालते वक्त देखो, जो कॉमन नंबर होगा उसे तो यूज करना है, पर कॉमन में भी जिस सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा जो होगा हम उसे यूज करेंगे। और अगर कोई कॉमन नहीं भी है ना, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्या 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 है, कॉमन है, हाईएस्ट कितना कॉमन है, तो 2 पावर 2 ही है ना, तो इसे लिख लेंगे 2 पावर 2। मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमन है, एक बार ही है, एक बार लिख लेता हूं 5। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, पर जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 3 पावर 1 और 7 पावर 1, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई करेंगे 20 42 और ये 0। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम आप बोलोगे ये हो गया आपका एलसीएम 420। अच्छा, एक बोनस टिप आपके लिए, एक बोनस टिप, फटाफट इसका ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। देखो बोनस टिप क्या है, आपने देखा मेरे पास दो नंबर थे, एक 60 और एक 140, 60 और 40। 60 का एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 20, एचसीएफ आया है 20, कितना है 20, समझ में आया, क्या ये समझ में आया। अच्छा, और एक एग्जांपल चाहिए, आजा और एक एग्जांपल करवा देता हूं, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। 9 21 27, पहले मैंने 2 नंबर वाला लिया था, अब 3 वाला कर लेते हैं, ठीक है, 3 वाला कर लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये 3 वाले हैं तो कुछ नहीं करना है, तीनों के अलग अलग फैक्टर पता कर लेने, आ जाओ कर लेते हैं। 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 के 3 मल्टीप्लाई 3, 21 के क्या हो जाएंगे, 7 3 जा 21, 27 के क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सबके हो गए फैक्टर। क्या पता करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले लिखेंगे हम एचसीएफ, एचसीएफ जितने कॉमन होंगे सब लिख लो, कॉमन कॉमन कॉमन, यही कॉमन है ना, यही है ना, आ जा। तो 3 हो गया कॉमन, और क्या कॉमन है, इधर 3 है, यहां तो है ही नहीं, बट यहां है, तो क्या मैं यूज कर सकता हूं, नो, बिल्कुल नहीं। वो तीनों के पास होना चाहिए ना, अगर तीनों के पास है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब मैंने क्या बोला था, एलसीएम जब भी फाइंड करना होगा ना, जब भी
तो क्या करना, ऐसे लिख लेना, 3 कितनी बार है, 2 टाइम, यहाँ 7 1 टाइम, 3 1 टाइम, यहाँ 3 3 टाइम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब मैंने बोला था एलसीएम के टाइम कि नंबर तो सारे यूज करने हैं, लेकिन जो कॉमन होगा उसका सबसे ज्यादा वाला यूज करना, जहां सबसे ज्यादा होगा वहीं यूज करेंगे, मतलब वो वाला यूज करेंगे। क्लियर है ना, आजा। तो अब देख, 3 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, ज्यादा किधर आया, 3 3 टाइम्स, यहां ज्यादा है ना, तो इसको लिख लो। क्या करो, 3 कितनी बार आया, 3 टाइम, इसको लिख लिया, मतलब 3 वाले की कहानी खत्म। अब ऐसा नहीं कि मैं 3 को दोबारा यूज करूं, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। बचा कौन, जो बचा होगा ना सबको ले लेंगे, सबको ले लेंगे। बचा कौन है, 7। बचा कौन है, 7। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई तो हमने अभी देखा है, फैक्टर किया था, तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49 और कैरी को 4, 7 2 जा 14, 14 में कितना ऐड करना है, 4, तो 14 15 16 17 18, कितना हो गया 18, 189। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। अच्छा, एक काम की बात, एमसीक्यूज में हमेशा पूछते हैं, एमसीक्यूज में हमेशा पूछते हैं, अब वो क्या चीज है, क्या है वो जो एल हमेशा पूछा जाता है, देखना क्या है। 3 नंबर्स थे, तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, 3। 3 नंबर्स थे, तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, 3। अब एचसीएफ इन तीनों के तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और करना चाहिए। अगर नहीं करता है ना, दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। देख, 3 3 जा 9, 3 से 27 आ रहा है, 3 9 जा आ गया, तो मतलब अपना आंसर ठीक है। इसीलिए बोला था कि वो सबसे बड़ा नंबर है, 3 सबसे बड़ा नंबर, बड़ा नंबर है मतलब छोटा नंबर सबसे पहले से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और जो भी एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम, एलसीएम आया है 189, एलसीएम आया है 189, यही है ना। तो मतलब एचसीएफ जो है नंबर्स को डिवाइड करेगा और करना चाहिए। और ये सारे के सारे किसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम को। ये किसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम को। 9 से डिवाइड हो जाएगा, देख 9 से ये 9 डिवाइड हो रहा है, 8 प्लस 9 ये भी डिवाइड हो गया। 27 में 3 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 हो गया और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 27 में 7 प्लस 2 9 और ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब नंबर्स किसको डिवाइड करते हैं, नंबर्स किसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम को। और नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं, एचसीएफ के। शॉर्ट फॉर्म में देख मैं क्या बोलना चाहता हूं कि नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा, नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा, एचसीएफ, एचसीएफ डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, एमसीक्यूज में काम आता है ये। और नंबर डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को। तो एलसीएम को कौन डिवाइड करेगा, नंबर। एलसीएम को कौन डिवाइड करेगा, नंबर। नोट कर लो, ये वीआईपी है, हमेशा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहता है। अच्छा, एक चीज और काम की बात बतानी है, क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही नहीं आता, अब इसके बीच रिलेशन होते हैं, एलसीएम एचसीएफ और ये जो नंबर है ना, इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो बताने से पहले एक चीज और बतानी है, कमाल की चीज, आ जाओ बताता हूं वो। मैंने ये बोला कि एचसीएफ, एलसीएम और नंबर के बीच कुछ रिलेशन है, उससे भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, देखना। सपोज मैंने लिया है 3 और 5, समझाने के लिए मैंने छोटा नंबर लिया है। अगर इसका मुझे एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो, इसका मुझे एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो, मैं बोलूंगा इसके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टर निकाल लूंगा। 3 के फैक्टर क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 3। 1 क्यों लिखा, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। क्या ये 3 जो है 1 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 3 से 3 डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
और ऐसे ही मैंने फिर 5 लिखा, ठीक है, 5 लिखा तो इसका हो गया 5। कॉमन क्या आया, कॉमन क्या आया, कॉमन क्या आया, HCF, HCF कॉमन क्या है 1, कॉमन क्या है 1। एलसीएम कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, जो नंबर है उसका क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो ये कर लो 3 × 5 आ गया 15। इसमें सीखने वाली क्या बात है, क्या चीज है तुम्हें याद रखना है। अब जरा ध्यान दो, मैंने दोनों नंबर लिए कौन से हैं, 3 और 5। 3 5 देखिए कुछ याद नहीं आता तुम्हें, ये प्राइम नंबर है ब्रो, क्या ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। और यहां याद क्या रखना है, नोट करो, यहां याद क्या करना है, नोट करो, नोट HCF ऑफ, HCF ऑफ एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बी ऑलवेज 1, कि कोई भी प्राइम नंबर हो, 2 नंबर प्राइम नंबर का HCF निकालना हो, या 3 नंबर हो, या 4 नंबर हो, या 5 हो, 1000 2000 हो, प्राइम नंबर चाहे जितने हो, अगर उसका HCF निकालना हुआ ना, देन आंसर विल बी ऑलवेज 1। HCF कितना होगा 1 होगा। आइए बात समझ में, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। अब मैं रिलेशन वाली बात बता रहा था कि उसको कैसे करेंगे, ठीक है, आ जाओ इसको रफ करता हूं, फिर मैं बताता हूं कि इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ना फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2। N1 का मतलब है नंबर 1 और N2 का मतलब है नंबर 2। N1 का मतलब नंबर 1 और N2 का मतलब है नंबर 2, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल से समझाता हूं। दो नंबर है 5 और 7 एंड HCF is 1, then find LCM। दो नंबर है, एक है 5 एक है 7, HCF कितना है 1, क्या फाइंड करना है LCM। कैसे करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखना फॉर्मूले में LCM पता है क्या, नहीं, तो LCM को LCM लिख लो। HCF पता है क्या, यस 1 लिख लो। नंबर एक है 5 और एक है 7, LCM मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, तो ये 35 कितना आ गया 35, LCM हो गया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाएंगे, देखो एक क्वांटिटी है LCM, दूसरी है HCF, N1 N2, तो इन चारों में से कोई भी 3 दिया होगा और एक अननोन वाला पूछेगा। सपोज LCM दे दिया, HCF दे दिया और N1 दे दिया, तो क्या पूछेगा, क्या पूछेगा N2। अगर N2 और N1 दे दिया और HCF दे दिया तो क्या पूछेगा LCM, ठीक है। तो मतलब कोई भी 3 दिया होगा और कोई भी एक क्या कर लेगा, पूछ लेगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्या बवाल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है ये, क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पता है क्या है, देखो जैसे एग्जांपल एक लेता हूं समझाने के लिए। मैंने लिया 140, ठीक है, इसके सारे फैक्टर्स फाइंड कर लूं मैं, इसके सारे फैक्टर्स अगर फाइंड कर लूं मैं, इसके सारे फैक्टर्स, तो 140 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा, 2 से डिवाइड हो रहा है 35, 5 से हो रहा है 5 7 जा, 7 से 1 टाइप, ये सारे फैक्टर हो गए। मीन्स 140 के फैक्टर्स आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
ये सारे के सारे फैक्टर आ गए 140 के। अब 140 के मैंने सारे फैक्टर लिख दिए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इससे हम समझते हैं कि यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। इसका मतलब क्या है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं, उससे दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है ये 140। मैं पूछू कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, तो तुम बोलोगे सर ये तो है कंपोजिट नंबर, ये तो है कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर। इस साइड जो मैंने सारे के सारे नंबर लिखे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर। मतलब जब मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दूं, जब मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दूं तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ में आया क्या? अरे बस इतना ही आसान था ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ चल ठीक है, समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है। हमने चैप्टर 1 शुरू किया है, ऐसे हम चैप्टर 2 करेंगे, चैप्टर 3 करेंगे, और सारा कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि मैं सारा का सारा आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। हाँ, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में इसे कह सकते हैं व्हेन वी राइट कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स देन वी कॉल इट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी। इसमें क्या करना है, हमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। मतलब पहले से इर्रेशनल नंबर दिया होगा और उसे ऑलरेडी इर्रेशनल प्रूफ करना है। क्या रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर नहीं तुम्हें पता क्या होता है? अगर नहीं पता है ना तो अभी के अभी जाओ, एक वीडियो मैंने अपलोड की है सारे नंबर्स के बारे में, जाके उसे देखो। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करें, यही हमारा टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। मैंने लिखा एग्जाम्पल प्रूफ प्रूफ रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। प्रूफ प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे करेंगे आ जाओ बताता हूं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अच्छा याद रखो, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं इरेशनल नंबर क्या होता है। व्हेन एनी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 then we call it's a रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसे हम, रैशनल नंबर। और यही उसके उल्टा कर दे, if any number we can not write in the form of p upon q, मतलब किसी नंबर को अगर मैं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकता तो वो क्या होगा, अपना इर्रेशनल नंबर होगा। अगर जितने भी नंबर हैं उन सबको मैं अंडर रूट में डाल दूं ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होना चाहिए। अगर मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं देन रेशनल, अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं तो उसे आप बोलोगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने पहले से वीडियो डाली हुई है, जाके एक बार उसे देखो और समझो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए ना हमें इसका उल्टा लेना पड़ेगा। उल्टा का मतलब क्या है, जैसे मुझे मौका मिले ये साबित करने का कि साबित करके बताओ, प्रूफ करके बताओ कि आज दिन है, आज दिन है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, उसका उल्टा ले लूंगा कि आज रात है। और अगर रात है तो क्या होनी चाहिए, हर जगह अंधेरा अंधेरा होना चाहिए सब कुछ। तो मैं बोलूंगा ओ हो, यहाँ तो सूरज निकला हुआ है, हर तरफ रोशनी है, इसका मतलब अंधेरा नहीं है, क्या है, क्या है, उजाला है। तो मैं क्या हो गया, गलत। तो मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया, हमारा दिन हो गया। ऐसे ही इसका भी उल्टा लेके हम करेंगे, लिखेंगे लेटस अज्यूम, लेटस अज्यूम, लिखेंगे लेट अस अज्यूम, अज्यूम कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है उल्टा। लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रैरी रूट 2 इज रैशनल नंबर,
कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट, तब मैं इसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं मैं इसे? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या है? ए अपॉन बी क्या है? तो मैं बोलूंगा, ए अपॉन बी को बोलूंगा कि ये क्या है, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? ये को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है ना कि उसका दो नंबर का एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि दुनिया के जितने नंबर हैं रैशनल नंबर, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है ना, उनका एचसीएफ 1 ही होगा। ट्राई करके देख लो, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगर एचसीएफ 1 है तो वो क्या होगा? को प्राइम नंबर। आया समझ में? आया बात समझ में? मतलब एचसीएफ इज 1, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 के अलावा कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ए एंड बी हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। कि ए और बी का क्या होगा? ए और बी का क्या होगा? सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, अपॉन में 1 रखता हूं और मैं क्या कर लेता हूं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? b का हो जाएगा अंडर रूट 2 के साथ और a का हो जाएगा 1 के साथ। तो ये होगा b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग। तो ये स्केयर से अंडर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जो बचा है वो लिख देंगे। ये हो गया b स्केयर 2 और ये हो गया a स्केयर। ट्रांसफर करता हूं इसको मैं, b स्केयर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा, डिवाइड में हो जाएगा a स्केयर अपॉन 2। यहां क्या दिख रहा है कि a स्केयर क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। किस से? 2 से। तो लिखेंगे a स्केयर इज डिविजिबल बाय 2। a square is divisible by 2. Also a is divisible by 2। मैंने ये बोला अगर a स्केयर 2 से डिवाइड होता है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये था, अगर ये 5 का स्केयर है और ये 5 है, तो अगर 5 का स्केयर मतलब 25, ये अगर 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आया समझ में कि अगर a स्केयर 5 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, दैट मीन्स ये कि a भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, इतना आया समझ में? अब मुझे ये बताना, इसके बाद ना सारे के सारे बच्चे लर्न करके बैठे हैं, लर्न नहीं करना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 से a स्केयर को डिवाइड करूं, 2 से a स्केयर को डिवाइड करूं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। मैं बोलूंगा कि मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया c का, तब क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तभी तो डिवाइड होगा, तभी तो डिवाइड होगा। ठीक है, अब इतना आया समझ में? यहां लिख दो वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर। वापस से प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर करेंगे। ये हो गया a का स्केयर, 2 का स्केयर 4 और ये हो गया c का स्केयर। ओके, अब यहां से इसे आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ए स्केयर की वैल्यू दी हुई है, वही मैं पुट कर रहा हूं। ए स्केयर की वैल्यू यहां मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान देना। ए स्केयर की वैल्यू पुट करता हूं जो कि है b का स्केयर
इंटू 2 इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। 2 को वापस से ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 बन जा, 2 2 जा, क्या बच गया उसे लिख लो, बच गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। 2 को वापस ट्रांसफर करता हूं तो ये हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। सेम जो मैंने यहां लिखा है वापस इसे ऐसे ही लिखेंगे, यहां बोलूंगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, also b is divisible by 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, यही है ना। अब हमारा 95% तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब 1 ही इसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब a और b सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए था और किसी से डिवाइड होना ही नहीं चाहिए था, है ना, है ना। यही मैंने पहले बोला कि a और b किससे 1 से डिवाइड होने चाहिए थे, 1 के अलावा किसी से नहीं होने चाहिए थे। तो ये a 2 से कैसे डिवाइड हो रहा है, ये b कैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कि मैंने जो एज्यूम किया वो गलत है। ये 1 से डिवाइड ना होके 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, क्या है ये, इरैशनल नंबर है। तो यहां हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां मेरे पास स्पेस कम है, मैं यही लिख देता हूं, आप जरा ध्यान देना। यहां हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has been arisen due to our incorrect assumption। मैंने क्या गलत मान लिया था, ये जो आया है वो गलत है क्योंकि मैंने गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था, अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, कि क्या अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। सो दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल नंबर। ये हो गया इसका पूरा डेरिवेशन। समझ में आया तो इसको लिख लो, एक बार और समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक को हम फटाफट समझ के और खत्म करते हैं ताकि वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फटाफट खत्म करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। फटाफट इसको समझते हैं, इसको एक डायग्राम से समझाता हूं मैं। एक बार पहले एग्जांपल से समझ लो, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 1/5 मींस 1 को डिवाइड करना है 5 से, 1 को डिवाइड करना है 5 से, पॉइंट लिया तो मुझे क्या मिल गया, 0। तो 5 2 जा 10, मतलब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा ले लेता 1/3 लेता तो 1 को डिवाइड करना है 3 से, पॉइंट लेता, 0 मिल गया, 3 3 जा 9, वापस से 1 बचा, फिर 0 ले चुका हूं डेसिमल में, 3 3 जा 9, वापस 1, फिर ये 0 बन जाएगा, 3 3 जा 9। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, बट हो क्या रहा है, ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। यहीं एक तीसरा एग्जांपल देखना, अगर मैं 2/7 ले लूं, 2/7 ले लूं तो मुझे डिवाइड करना है 2 को किससे, 7 से। 2 को डिवाइड करना है, पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये हो गया 20,
7 2 जा 14, ठीक है, कितना बच गया, ये 2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, पॉइंट मैंने पहले से लिया, ये हो जाएगा। फिर 7 से 60 को डिवाइड करना है, 7 8 जा 56, डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये 5 कैंसिल हो गया, 10 और ये बच गया 4, 4 को वापस 0 ले लूंगा। 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, 0 आया। 7 7 जा 49, 1 बच गया, पॉइंट ले लूंगा। 7 1 जा 7, 3 आया, 0। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। मतलब ये देख रहे हो आप कि ऐसे ही चलता जा रहा है। एक क्या हो रहा है, कट तो रहा नहीं है, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। बस इतना ही समझना था। ये समझ में आया ना, इसको डायग्राम से समझाता हूं, ये समझ में आ गया ना। देखो एग्जांपल याद रखना आप, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहला हमने क्या देखा, जब मैंने 1/5 लिया तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल क्या था, 1/5 क्या आ गया था, 0.2, टर्मिनेटिंग। और दूसरा हमने क्या देखा था कि वो डिवाइड ही नहीं हो पा रहा था, डिवाइड हो ही नहीं पा रहा था, और डिवाइड अगर हो रहा था तो बार बार क्या हो रहा है, वो नंबर रिपीट हो रहा है, या तो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी अपने पास 2 पार्ट हो गए थे, कौन कौन से हो गए थे, तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग, या आप उसको रिकरिंग बोल सकते हो, रिकरिंग, रिकरिंग, कि बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। क्या था इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था इसका, 1/3, और क्या आ रहा था, 0.333, और ये ऐसे ही चलता जा रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड तो नहीं हो रहा, बट नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इसका एग्जांपल क्या मैंने लिखा था, 2/7, इसका एग्जांपल मैंने लिखा था 2/7। ये पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा था, और नंबर क्या हो रहा था, रिपीट भी नहीं हो रहा था। इतना आया समझ में, बस इतना ही सब कुछ था। अच्छा, एक चीज और, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई चीज टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कब होगा, आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। अगर मैंने लिखा है 7/5, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 5 आया, मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। मैं बोलूं तुमसे 8/93, 8/93, अगर इसके मैं फैक्टर कर लूं सारे के सारे, तो क्या 93 में मुझे 2 मिलेगा, नहीं। 5 मिलेगा, नहीं, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक देखो, अगर मैं लिखूं 98,7,1005, ठीक है, इसमें अगर इसके मैं फैक्टर कर लूं तो क्या मुझे 2 मिलेगा, यस। 5 मिलेगा, यस। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। मतलब डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, या दोनों मिल जाए, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, वरना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, पूरे पसीने से मैं भीग चुका हूं, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, ठीक है, आप देख रहे हो इतनी गर्मी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो ना, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करना, मुझे कमेंट कर देना। और एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, देखो मैं एक टीचर हूं, और एक टीचर का काम पता है क्या होता है? एक टीचर का काम सिर्फ इतना है ना कि जैसे आप साइकिल सीखते हो, साइकिल सिखाने वाला आपको क्या करता है, क्या कर रहा होता है? आपको बोलता है साइकिल पे बैठ, ठीक है, और वो बोलता है कि ये ऐसे ब्रेक दबाना है, पैडल को ऐसे मारना है और हैंडल को ऐसे पकड़ना है। उसने बता दिया, जरूरत पड़ी तो एक बार पीछे बैठ जाएगा, ऐसे 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 चलाना है, वो करा देगा। वैसे ही टीचर का भी काम होता है भाई। टीचर भी क्या करेगा आपको, टीचर क्या करेगा कि आपको सिखा दिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और आपने बोल दिया हाँ समझ में आ गया। लेकिन अब फर्क क्या है, अब जब साइकिल आपने सीख लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ साफ करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप बार बार साइकिल चलाओगे, जितना चलाओगे उतना ज्यादा अच्छे से चलाने आ जाएगा। तो सेम चीज मेरे भाई वैसे ही मैथ में भी है। आप जितना ज्यादा मेरे सिखाने के बाद प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको समझ में आए। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।